गुरबचन सिंह का नाम आप जानते हो। ये गुरबचन सिंह मास्टर साहब ने हमको पढ़ाया। हमारी इंटर में 3 बार ये आदर्शवादी बात पर मैं जिक्र करूंगा, आपको लाइन ज़्यादा नहीं दूंगा। गुरबचन सिंह साहब ने नकल करते हुए, सभी लड़के नकल कर रहे थे, अंग्रेजी का 3rd पेपर था, 3 बार काफी इन्होंने हमारी बदल दी। हमने सोचा कि रामचंद्र वर्मा ये ठाकुर आदमी है, ये 3 बार मेरी काफी समय पास आए हुए नहीं था। लेकिन जो सच्चाई थी वो ये थी कि इन्होंने हमारी 3 बार काफी बदली। हमने हमेशा के लिए नकल को फिलहाल दे दिया और उसमें आखिर में मैं पास भी हुआ। उस पेपर में 3 नंबर मिला और क्या 2 पेपरों में जो जाते गए। रट्टू में विद्यार्थी था, इंग्लिश के पर्चे में ये हाल हुआ था, लेकिन तब से मैं इनको नमन करता हूँ गुरु जी को कि इन्होंने हमको रास्ता दिखा दिया था। अब बुद्धि को भाव का सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिया। भगवान बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती से चल करके रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला चंद्रशेखर के क्रांतिकारी सिपाही सूर्य कुमार के आह्वान पर आज एलोग्राम में मुझे आने का मौका मिला है। हमारे बीच में हमारे इनका के बहुत ही गौरवशाली साथी आदरणीय मनोज सिंह जी, जो भयापुरा के हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जिनकी हैसियत है बेकार विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो हमारे बीच में उनकी उपस्थिति दिखाई दे रही है। हमारे क्षेत्र के तमाम साथी पूजन साथी मौजूद हैं। अब तमाम लोगों का नाम तो नहीं लेना चाहते, क्यों? उसमें समय बर्बाद हो जाएगा। ये नंद किशोर पांडे भी नीचे ताक रहे हैं। नंद किशोर पांडे भी हमारे लोकदल के साथी है। ये पहचाने न पहचाने, लेकिन दाढ़ी वाला कैसे नहीं पहचानेगा? दाढ़ी वाला चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, बोलता था कि चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर चाहे पढ़ाए घंटा के भारत का पीएम बनेगा, लेकिन वो किसानों का मुखिया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। वो बना, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर चंद्रशेखर जी बना रहा हूँ। माननीय चंद्रशेखर जी मीडिया के हमारे साथी आपके भी माननीय सूर्य कुमार जी, आदरणीय नेता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस विराट न्यूज चैनल के अर्जुन मिश्रा की मैं बात कर रहा था, वो आपके महफिल में मौजूद है। आपका पूरा कार्यक्रम पूरे देश में चंद्रशेखर जी का, जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक, आसाम से कांडा तक 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा जब चंद्रशेखर जी ने किया था, उस समय हम लोग भी लंबा नहीं लेकिन 150 किलोमीटर नोएडा के पास से लोगों शक्तिनाथ सिंह को मैं आज याद करना चाहता हूँ। उनके साथ मैं पदयात्रा में वहाँ शरीक हुआ था। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में कर्पूरी ठाकुर से हाथ मिलाने का मौका अगर उनको के बेटे रामचंद्र वर्मा को, जो सुदूर तराई में लोबारवादा में पैदा हुआ, कर्पूरी ठाकुर से कहा हाथ मिलाने का मौका न कर बिहार के पहले मुख्यमंत्री। ये चंद्रशेखर की देन थी, ये चंद्रशेखर जी की देन थी। रामकृष्ण से हाथ मिलाने का मौका मिला। मैं कोई रफ्तार नहीं करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रशेखर जी के साथ पदयात्रा में दिल्ली के पास जामिया मिलिया विश्वविद्यालय से और शांतिवन तक और वहां से रामलीला ग्राउंड तक आगे आगे गाड़ी वाला चल रहा था और एक ही आवाज दे रहा था कि देश का प्रधानमंत्री कहता हो चंद्रशेखर कहता हो, और चंद्रशेखर जी भारत के पीएम की कुर्सी पर जा बैठे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो ताकतवर नेता थे, दबते नहीं थे किसी को। रामलीला ग्राउंड में तो कुर्सी लगी थी, राजनारायण बैठे थे, चंद्रशेखर जी बैठे थे, और दाढ़ी वाला दोनों के पीछे खड़े होकर ये कहीं नारा लगाता था कि भारत का पीएम कैसा होना चाहिए, चंद्रशेखर जी कैसा होना चाहिए। साथियों, चंद्रशेखर जी के साथ बिहार के जयप्रकाश नगर में, पटना बिहार के जयप्रकाश नगर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। कलंदर सिंह जी, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन का खर्चा 12 लाख का आया था। एक ठाकुर साहब के नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने पूरा खर्चा उठाया। 2 लाख आदमी राष्ट्रीय अधिवेशन में नीचे शरीफ था, जो ग्राउंड पर सिंडिकेट ग्राउंड था, और 2-250 नेता जो दिल्ली से हेलीकॉप्टर से पधारे थे, मुरारी देसाई भी पहुंचे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंच पर रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाले को भी बैठने का मौका अगर मिला था, तो चंद्रशेखर की महानता की वजह से नहीं जिला लेवल के किसी कमेटी के आदमी को मंच पर जगह कहाँ मिलती है। जैसे मैं आपके यहाँ सूर्य कुमार जी के आह्वान पर पहुंचा
लेकिन मंच पर जगह न मिलती तो क्या किया जाता। लेकिन माननीय चंद्रशेखर जी की पहचान बता रहा हूं, जो आदर्शवादी गांधीवादी राजनीति वही संचालन कर रहे थे। उनको 1200 से ज्यादा वोट मिला था। सुब्रमण्यम स्वामी अध्यक्ष पद पर चुनाव रहे थे, उनको 75 वोट मिला था। वो भी उस पद पर सुब्रमण्यम स्वामी मौजूद थे और चंद्रशेखर जी संचालन करते हुए बोले कि जो आर्थिक प्रस्ताव है जनता पार्टी का, भारत में कैसा अर्थतंत्र होना चाहिए, उस पर भारत के सबसे बड़े विद्वान नेता के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी है। वही राजनीति, वही उस प्रस्ताव पर, आर्थिक प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। पूरा पंडाल खड़ा होकर मुद्दाबाद लगाने लगा था। मैं वो तो गांधीवादी बता रहा हूँ, वो आदर्शवादी बात बता रहा हूँ। जो सच्चाई चंद्रशेखर के अंदर, उनके खून में नसों में पिरोई हुई थी, सबको मना किया चंद्रशेखर ने। ऐसे हाथ उठाया कि बैठ जाओ। एक ही आवाज में लोग बैठ गए थे। एक आदमी जहाँ मनोज सिंह बिसेन बैठे हैं उधर से उठा और चंद्रशेखर की तरफ मन बड़े मन पर जाने के लिए और मुद्दाबाद करता हुआ आगे कुछ कहना चाहता। एक थप्पड़ तड़ाक से चंद्रशेखर जी ने मारा। तुम कहते हो कि हम बहुत बड़े गांधीवादी है, तुम कहते हो कि हमारी नीति बहुत अच्छी है और सुब्रमण्यम स्वामी हमारे खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, इसलिए तुम सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं सुनना चाहते हो। एक गलत बात है, एक गांधीवादी दर्शन के खिलाफ है। और जो आदर्शवादी व्यवस्था चंद्रशेखर जी के बारे में आज की तारीख है, उसका असली स्वरूप उसी राष्ट्रीय अधिवेशन में बहाल हुआ था। मैं आपको बता, उन्होंने कहा कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा था उतने अधिकार था और हम 1200 पाकर विजयी हुए हैं। आज सारे लोग मेरे समर्थक को हम आपके हैं, लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं। ये दिल और दिमाग की यूनिटी की बात थी, एकता की बात थी और पहचान की बात थी। साथियों, एक थर्ड पॉइंट और देना चाहता हूं कि फैजाबाद से गुलाबबाड़ी एक सेकंड यात्रा थी चंद्रशेखर जी की। रामचंद्र वर्मा जिले में जनरल सेक्रेटरी जनता पार्टी का हुआ करता था। कई वर्षों तक मैं जनता पार्टी का जिला महामंत्री रहा, दूध पार्टी का आशीर्वाद हमको मिलता रहता। इन्होंने रिकमेंड किया था, यही बंगले के बगल चंद्रशेखर जी तखत पर बैठे थे। इन्होंने कहा था कि ये रामचंद्र वर्मा सरकारी वाला नहीं बनता, ये रामचंद्र वर्मा बहुत काबिल बनता है, ये भिक्षा का टिकट इसे दिया जाए नेताजी तो ये लड़ सकता है। जीतने की बात नहीं, हर किसान निशान पर उन्होंने कहा तुरंत टिकट दो। मैं आपको चंद्रशेखर की बात मैं बता रहा हूँ, मैं कोई राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूँ या सुनी सुनाई बात नहीं। चंद्रशेखर जी ने यही कहा सूर्य कुमार जी से टिकट दो और मुझे 85 में टिकट मिला था। मैं पैदल चप्पल नहीं पहनता था। अब मैं इस गाड़ी पर बैठ करके धोती कुर्ता ओढ़ करके और एक कुर्ता वाला मनोज सिंह जी से निवेदन करता हुआ भैयापुरा की तरफ, भैयापुरा झगड़ा गांव से डर लगता है, लेकिन रामचंद्र वर्मा को डर नहीं लगता है। आज की तारीख में भी मैं ये बोलता हूँ कि रामचंद्र वर्मा काबिल गरीब आदमी का बेटा है, इसलिए भारत की राजनीति में बच्चा बेईमानों की साजिश की वजह से क्वालिटी का इग्नोर करने वालों ने काबिल कम्युनिटी के लोगों की उपेक्षा किया, उनको टिकट राजनीति में नहीं दिया। वो अपने परिवार के कल्याण में फंस जाते रहे हैं। और कब तक कतना परिवार करी हो भाई, और कतना अपने आदमी बने हो। ये बात चंद्रशेखर जी में नहीं थी। उन्होंने एक आवाज में कहा था ये लायक है, रामचंद्र वर्मा इसको टिकट दो, तुरंत टिकट दे दिया था। चंद्रशेखर जी की बात गुलाबबाड़ी और फैजाबाद वाली पदयात्रा की एक जिक्र में है। मेरी पर्सनल मुलाकात की बात इसलिए कह रहा हूँ, देखो कितना गंभीर है। हम आगे चलते थे नेताजी जिंदाबाद करते हुए, बहुत तगड़ा चमचा आपने को मैं बात का था कि मैं चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा चमचा हूँ, पार्टी का चमचा हूँ, इसलिए पीएम मोदी को करना चाहिए। यदि तगड़े ढंग से उठा तो पूरा चंद्र बात है ये आवाज उठाना। मेरा पैर उनके पैर पर पड़ गया, गुरु जी मेरा पैर उनके पैर पर पड़ गया। सब चैनल चल रहे थे, टीवी और न्यूज़ जैसे बना रहे, झूठ भाषण कोई मैं नहीं कर सकता हूँ। जब पैर में उनके हमारा पैर पड़ गया,
कितनी ताकत चंद्रशेखर जी को आ गई कि दोनों हाथ से उनको ऐसे यहाँ कमर की तरफ पकड़ करके और फेंक दिया। जब फेंक दिया तो मैं 5 गज की दूरी पर गिरा। ये चैनल और टीवी जो वर्तमान समय में उस समय का था, उसमें फोटो दिखाई दे रही है कि रामचंद्र वर्मा दाढ़ी वाला जो सिरसिया की तराई का आदमी था, वो उनको पीएम बनाने की बात कर रहा था। और जब वही नेता ने पैर पर चोट थी, फेंक दिया। हमको फेंक देने के बाद जो मानवता होती है, इंसानियत होती है, आदर्शवादी बातों का अधिवादी होती है। फिर उन्होंने शक्ति नाम सिंह से कहा जो बहराइच वाला जो दाढ़ी वाला है उसको बनाओ, वो नाराज तो नहीं हो गया। गुरु जी ये बात है कि चंद्रशेखर निठा का कहा तुम नाराज तो नहीं हो गए? अरे तो हमने कहा आप मेरे राष्ट्रीय नेता हो, आपका हाथ लग गया मेरे लिए, अनु गुरु के बेटे के लिए यही सबसे गौरवशाली बात है। भारत के होने वाले पीएम ने उनको फेल किया था और पीएम ने बुला के हमारा हाथ डाल दिया कि तुमने बुरा तो नहीं कर दिया। ये है, ये हार है चंद्रशेखर जी का। आदरणीय हमारे ये सिंह साहब समाजवादी पार्टी के खिलाफ हुआ करते थे, हुआ करते रहे हैं और होंगे भी। मैं इनको बधाई देता हूँ। गुरुकुमार सिंह जी ने आपके बारे में क्या क्या किए, अपने आप में सरकार के गलत गर्दन नहीं झुका सकते तो खत्म। बहुत लोग बोल रहे हैं खत्म, एक लाइन का भी खत्म। अरे का से पढ़ूंगा नहीं तो अधूरा रह जाएगा। भाषण का विराम हो गया था, ठीक है। अब एक आपसे पढ़ अपनी बात खत्म करता हूं कि वक्त आया तो यारों ने साथ छोड़ दिया। मनोज सिंह से वक्त आया तो यारों ने साथ छोड़ दिया और कदम कदम पर सारे सहारों ने भी साथ छोड़ दिया। हालांकि चांद सितारों की क्या बात कहूं, जो दही माए सारे बैठक रहे लोग साथ छोड़ के गलत रहा है आपका कर्मचारी वाला। इंसानियत बड़ी है, मानवता बड़ी है, जो हमारे गुरु जी भी भूल रहे थे कि यहाँ जितने लोग बैठे हो देख लो आपसे। मैं बुद्ध की तपस्वी तरावस्वी छाया 50 साल से बोलता हूँ कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। भारत में भारत की बात नहीं करते, चंद्रशेखर दुनिया लेकर की बात करते थे। मैं उनका चेहरा हूँ। दाढ़ी उन्हीं नाम की है, ये दाढ़ी चंद्रशेखर की है। वही जयप्रकाश पटना में हम गए थे, वहीं से लौटने के बाद दाढ़ी बढ़ा लिया, सबकी दाढ़ी है। तो जान चक्कर छोड़ दे, बुजुर्ग बसेरा छोड़ दे, अर्जुन प्रसाद मिश्रा जी चार चक्कर छोड़ दे, बुजुर्ग बसेरा छोड़ दे, पर हम न छोड़ेंगे मानववाद को। सारा जमाना छोड़ दे और लड़ाना ही दरिया से समुद्र का दरिया से समुद्र का तको, जिसमें जितना जग है उतना ही खामोश है। जय चंद्रशेखर, जय समाजवाद, जय आदर्शवाद। चंद्रशेखर जी हमारे राजनीतिक में बहुत बड़े गुरु के रूप में हैं और रहेंगे जब तक मैं जिंदा रहूंगा। और हमेशा आज तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि चंद्रशेखर जी के जन्म जयंती कार्यक्रम में सूर्य कुमार जी ने कार्यक्रम आयोजित किया। हमको जहाँ से जैसे पता लगा, मैंने कहा बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। और आपको बता, मैं साधारण आदमी हूँ। लोग कहे बीपी शुगर भारी है, कब तक गई हो तो हम काफी खेल जाके लोगों से